हंगू में खजीना बांडा चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, डीएसपी दयार खान समेत 8 एहलकार शहीद। डीएसपी मुजाहिद हुसैन समेत 24 जख्मी हो गए। डीपीओ हंगू का कहना है कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी। कराची गुलशन इकबाल में पुलिस मोबाइल पर क्रैकर हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हालात खतरे से बाहर, पुलिस हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। एसएसपी ईस्ट के मुताबिक हमले का निशाना बनने वाले पुलिस मोबाइल सीटीडी की है। पेट्रोल 75 पैसे सस्ता, डीजल 2 रुपये 24 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 390 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें आज के लिए नाफिजुल अमल हो गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $84.60 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल बढ़कर $90.50 फी बैरल फरोख्त होने लगा। अमाराती मरबन खाम तेल $86 फी बैरल हो गया। लीगी कायदीन पर धांधली करके वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला बनने का इल्ज़ाम। आज़ाद कश्मीर के 30 पोलिंग स्टेशन के इंतखाबी नताज मुस्तरद, शफाफ तहकीकात और री पोलिंग का मुतालबा। बिलावल भुट्टो का घड़ी दुपट्टा में खिताब, कहा 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करने और ठप्पे लगाने के वीडियो सबूत मौजूद हैं। चौधरी यासीन की जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। ये लोग नस्लों से धांधली की पैदावार हैं। ये हमेशा धांधली के जरिए इक़्तिदार में आते हैं। हम इन्हें कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। इनका पहला वज़ीर आला पंजाब भी धांधली से बना। इनका वज़ीर आज़म भी आरओ इलेक्शन की वजह से बना। चोरी शुदा एक सीट वापस दिलाऊंगा। 2 अगस्त को तीर की जीत पक्की है। मैं कश्मीर की आवाम को हक़ मलकियत दिलाना चाहता हूँ। मैं ये हकूक बंदूक के जोर पर नहीं लूंगा। मैं सड़कें बंद करके नहीं, इलेक्शन जीत कर आवाम को हकूक दिलाऊंगा। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात पर मुस्लिम लीग नून की भी यलगार। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। पीपी को धांधली करने वाली जमात करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, धांधली के फन में महारत रखने वाली पीपल्स पार्टी अब खुद धांधली का शोर मचा रही है। कयामत आने में अब और कितनी देर रह गई है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज चोट दरवाजे के जरिए इक़्तिदार में आए। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में धांधली और खैरात के जरिए हुकूमत बनाई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन के मरियम नवाज पर जवाबी वार। कहते हैं ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। क़यामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में मैंडेट बट रहे थे। अब नून लीग आज़ाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए आना चाहती है। नून लीग को वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। हैरत की बात है, मीरपुर डिवीजन में 99.4% तक वोट कास्ट हुए। चौधरी यासीन के हल्के में दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। ख्वाजा साद रफीक ने कश्मीरियों की तजलील की जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नून लीग इक़्तिदार के नशे में है, ज़्यादा चलने वाला नहीं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरीर रहमान ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियोज़ पोस्ट कर दी। कहा LA-12 कोटली में वोटों पर ठप्पे लगाने की शिकायत सामने आई। नून लीग के उम्मीदवार मुसल्लह अफराद के साथ पोलिंग स्टेशन गए। LA-11 और 12 में धांधली ने इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालिया निशान उठाए। पीपल्स पार्टी से 18 साल कारकर्दगी पर सवाल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, बिलावल भुट्टो तशरीफ लाएं, उन्हें बराह रास्त पंजाब की तरक्की दिखाते हैं। ड्राइविंग छोड़ें, लाहौर की किसी आबादी का लाड़काना से मवासला कर लें। आज तक कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। कराची का कचरा क्यों नहीं उठाया जाता। मिट्टी के हॉस्पिटल में 45 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के बायस दम तोड़ गए। वज़ीर आला बताएं कि कराची पर 1700 अरब रुपए कहाँ लग रहे हैं। कम अज़ कम हमें बता ही दिया जाए कि 18 साल की कारकर्दगी क्या है। नवाब शाह में इनके खिलाफ जो उम्मीदवार खड़ा हो वो गायब हो जाता है। इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम किया जाना चाहिए। एक जमात खुद को जमहूरी कहती है, आजकल गैर जमहूरी रवैया अपना रही है। पीपल्स पार्टी वाले इल्ज़ाम तराशी करके घर चले जाते हैं। बिलावल भुट्टो जो गुफ्तगू कर रहे थे, ऐसा लगा किसी की नकल उतार रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म से कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबर अल अहमद की मुलाकात। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कुवैत की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इजहार। जारी तनाज़े के दौरान कुवैत और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों के सख्त अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए एक दयानतदार और मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत पर कुवैती क़यादत से इजहार तशक्कुर। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कुवैत के साथ तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से भी कुवैती हम मनसब की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के आम शोबों में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स कायम करने पर इतफ़ाक़। तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और दीगर शोबे शामिल। इसाक डार का जून 2023 में दस्तखत शुदा पाकिस्तान कुवैत दिफाई ताउन मुआहदे की हालिया तौसीक़ का खैर मकदम। कहा, मुआहदा दोनों मुल्कों के दिफाई ताल्लुकात में हम संग मील है। मुआहदा मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान इदारा जाती रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने में मुआविन साबित होगा। दोनों फरीकों का पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। सऊदी अरब और अमेरिका के इराक में ईरान नवाज ग्रोहों के ठिकानों पर हमले। फिजाई हमलों में 20 अहलकार हलाक और 32 जख्मी। इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस की तस्दीक। कहा, हमले बगदाद, नैनवाम, बसरा और करबला समेत 7 सूबों में किए गए। इमारतों और अस्करी साजो सामान को नुकसान पहुंचा। सऊदी वज़ारत दिफा ने कहा, हमले अमरीकी सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर किए गए। कार्रवाई हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। ईरान नवाज ग्रुप्स ने सऊदी तेल तंसीबात को निशाना बनाया था। अरब मीडिया के मुताबिक इराकी वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा सऊदी अरब मुलतवी कर दिया। अली अज़्ज़ैदी का कहना है कि इराकी सरजमीन पर हमलों का जवाब देने का इख्तियार सिर्फ इराकी हुकूमत के पास है। इराकी सदर ने हमला इराक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान का उर्दन में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे और सेंट्रल कमांड के मरकज़ पर हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है, अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। मज़ाहमत जारी रहेगी। अमरीकी धमकियां और जारहाना इक़दाम कबूल नहीं करेंगे। अमरीका की गैर कानूनी मुदाखलत फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। सेंटकॉम का कहना है, ईरान के हमले नाकाम बना दिए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। उर्दन का ईरान से आने वाले 5 मिसाइल तबाह करने का दावा। ईरान पर भरपूर हमलों का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान को सख्त सजा दी जाएगी। अमरीकी अफवाज ने ईरानी मिसाइल्स को अहदाफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। इराक में ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रोहों के खिलाफ अमरीका और सऊदी अरब के हमले इराकी हुकूमत के ताउन और हम आहंगी से किए गए। उन्होंने ईरान के हामी ग्रोहों को दुनिया के लिए नासूर करार दिया और कहा, ईरान के हामी ग्रोहों के खिलाफ मजीद इकदाम पर भी गौर जारी है। फैरूजवाला में नाला भीड़ में पड़ने वाले शिगाफ के बायस सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतादिद आबादियाँ ज़ेरियाब। शहरी घरों में महसूर। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पठान कॉलोनी, खुरम टाउन, शहबाज टाउन और राना टाउन सैलाबी पानी की लपेट में। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। राना टाउन में 6 से 7 फीट तक पानी खड़ा है। रेस्क्यू टीमें मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। मुतासरा शहरियों का कहना है कि सामान चोरी होने के खौफ से घर छोड़ने को तैयार नहीं। मुल्क में मानसून का एक और स्पेल। लाहौर में बादल बरस पड़े। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गुजरांवाला, शेखुपुरा, सरगोदा, खानपुरा, हज़ारा में भी बादल बरस पड़े। बारिशों का चौथा स्पेल 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। भेरा में बारिश के बायस डेयरी फार्म की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। भेरा का सेम नाला टूटने से मुतादिद देहात पानी में डूब गए। मुरीद के और नारंग मंडी में नाला डीग के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मुतादिद देहात और मोजाजात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। सैलाबी पानी नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी और वुमेन डिग्री कॉलेज में भी दाखिल। और शरीफ में दरियाए चनाब के कटाव से बस्तियों का वसी रकबा दरियाबुर्द हो गया।